चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये दर्शाना है, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए हमको यहाँ बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाना है। तो हम लिखेंगे हल, और हमें लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमें मान लेना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देख लीजिए यहाँ पे b क्या है, तो b का मान है यहाँ पे 3 है। b का मान कितना है? 3 है, क्योंकि क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और देखिए यहाँ पे b और यहाँ पे b की जगह पे क्या है? 3 है, तो b का मान हो जाएगा 3। और यहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा? तो जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा ही होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो r का मान b से छोटा होता है, इसलिए r का मान हो जाएगा 0, 1 और 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा होता है, हम 3 नहीं ले सकते हैं। अब हमें क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r कहता है। तो हम क्या करेंगे? पहले r का मान 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। लिखेंगे हम यहाँ कि r इज इक्वल टू 0 के लिए हमें r का मान सबसे पहले 0 लेना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए b का मान कितना है? 3 है, और q और प्लस में हम r का मान लिए अभी 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। अब बोला गया वर्ग, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 3q का होल इसका हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 9, और q का होल स्क्वायर। अच्छा, हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 3q का होल, सॉरी हाँ 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि फिर अब अगर हम गुना करेंगे कि 3/9, फिर तो यहाँ पे 3/9 q स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। अब हम देखिए इसको क्या लिखेंगे? 3, और अब इस पूरे को मान लीजिए m, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं m। और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m, ये हमने माना कि 3q स्क्वायर बराबर क्या? m माना। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। अब हम देखिए r का मान 0 के लिए लिखें। अब हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि जहां पे r है हमें वहां रखना है 1 रखना है। तो हो जाएगा क्या? a इज इक्वल टू b का मान कितना है? 3 है, q और प्लस में r का मान कितना है? r का मान 1 रखेंगे। अब बोला गया वर्ग करने पर, तो लिखेंगे हम वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर तो हम करेंगे वर्ग, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप जानते होंगे कि ये देखिए ये हो गया a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर, प्लस होता है क्या? तो प्लस होता है 2ab, तो 2a, तो हम a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3q, और b का मान कितना? 1 है। प्लस होता है b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो एकदम हो जाएगा। अब 3q का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 3q का स्क्वायर होता है 9,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 क्यू हो जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। अब देखिए हम ये दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्या कॉमन आ जाएगा, अगर हम 3 लेते हैं कॉमन तो 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा, और हम यहाँ क्या करेंगे तो 3 ले लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे हम यहाँ 3, तो 3 ले लिए कॉमन, तो जब हम यहाँ 3 लेंगे कॉमन तो ये कितना बार में जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 और ये +1 हो जाएगा इधर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, अब ये जो पूरा है ना ब्रैकेट में 3 स्क्वायर प्लस में 2 इसको मान लेना है हमको m, तो हो जाएगा 3m प्लस में 1, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना 3 स्क्वायर प्लस में 2 बराबर m, तो हम यहाँ पे हम इसके जगह पे पूरा m लिख सकते हैं। अब देखिए हमको सिद्ध करने तो वही बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होता है, तो देखिए हम यहाँ दर्शा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो 3m, देखिए यहाँ 3m और ये 3m प्लस 1 का रूप का होता है। और हमको लास्ट में क्या लिखना है, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होता है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। देखिए आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा शुरू तक प्रूव कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।